हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक मास मूवमेंट। ये टॉपिक जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है और इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है मास मूवमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मास मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं और कितने तरह का मास मूवमेंट होता है, और इसको हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मास मूवमेंट क्या होता है। मास मूवमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरीके का मूवमेंट है जिसमें मास यानी कि वेदर्ड पार्टिकल, यहाँ पे मास का मतलब हो गया वेदर्ड पार्टिकल। वेदर्ड पार्टिकल का मतलब होता है जो टूटा फूटा पत्थर होता है जो पहाड़ों के ऊपर मिलता है हम लोग का, उसका मूवमेंट होना ही मास मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। और ये मूवमेंट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अर्थ उसको अपने तरफ खींचती है। तो इस डेफिनेशन में देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मास मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वेदर्ड पार्टिकल का किसी स्लोप से नीचे आना ही मास मूवमेंट कहलाता है। यानी कि वैसा मूवमेंट जिसमें कोई वेदर्ड पार्टिकल किसी स्लोप से नीचे आता है ग्रेविटी के कारण, उसी को कहते हैं हम लोग मास मूवमेंट। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये माउंटेन है और इसके ऊपर वेदर्ड पार्टिकल है और ग्रेविटी के कारण ये फुट हिल्स पे आ गया है, तो इसी को कहेंगे हम लोग मास मूवमेंट। आप लोग जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप लोग इस डायग्राम को भी बना दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप लोग समझ रहे हैं इस टॉपिक को। ठीक है। अच्छा, मास मूवमेंट में एक टर्म आता है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन मतलब वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, इन सब को मिला के हम लोग डेन्यूडेशन कहते हैं। अनाच्छादन, हिंदी में कहते हैं अनाच्छादन। डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग वेदरिंग, इरोजन सबको लेते हैं। और इसमें क्या होता है, वेदरिंग में होता है कि केवल डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब पार्टिकल्स टूट गया केवल और वहीं पे है, तो वो हो गया वेदरिंग। इरोजन में वो पार्टिकल बह जाता है और डिपोजिशन में कहीं जाके बह के कहीं पे जमा हो जाता है, और इन सभी प्रोसेस को मिला के हम लोग कहते हैं डेन्यूडेशन। ठीक है। अब जानते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो मास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर है हमारा रिमूवल ऑफ सपोर्ट अंडरनीथ द रॉक बाय आर्टिफिशियल और नेचुरल वेज। मतलब रिमूवल ऑफ सपोर्ट, किसी भी रॉक के अंदर से उसका जब सपोर्ट हटा लिया जाएगा, चाहे वो आर्टिफिशियली हो, मतलब जैसे माइनिंग करके हो, बॉम्ब ब्लास्ट करके हो, या कुछ भी हो, अगर उसका हम लोग बेस को हिला देंगे तो फिर वो गिर जाएगा। और ये नेचुरली भी हो सकता है कि नदी काट दे उसको, है ना। तो अगर उसका सपोर्ट हट जाएगा किसी रॉक का अंदर से, तब मास मूवमेंट होगा। दूसरा है राइज ऑफ इंक्लाइनेशन एंड हाइट ऑफ स्लोप। मतलब राइज ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब जो ढाल रहता है ऐसे करके, ये जितना खड़ा ढाल रहेगा उतना ज़्यादा चांस है मास मूवमेंट होने का, क्योंकि उसको ज़्यादा ढाल मिल गया तो वो तुरंत गिर जाएगा नीचे। ठीक है। इसके बाद आता है ह्यूज रेनफॉल। ह्यूज रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा जब बारिश होता है तब भी हमारा मास मूवमेंट होता है, क्योंकि मिट्टी गीला हो जाता है जिसके कारण उसके पार्टिकल्स दूर दूर चल जाते हैं। ठीक है। तो तीसरा हो गया ह्यूज रेनफॉल। चौथा हो जाएगा आपका अर्थक्वेक, और पांचवा हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। अर्थक्वेक तो कॉमन है, अर्थक्वेक होगा तो पूरा वो धरती ही हिला देता है, तो जिसके कारण ऊपर का वेदर्ड पार्टिकल नीचे आ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जो हमारे पेड़ हैं वो, उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को रोक के रखती हैं, जिसके कारण मिट्टी गिरता नहीं है। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होता है तब उससे क्या होता है कि हम लोग पेड़ को काट देते हैं, जिसके कारण उसका जड़ ढीला हो जाता है और वो मिट्टी को नहीं पकड़ता है, और फिर वेदर्ड पार्टिकल आसानी से नीचे आ जाते हैं। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो मास मूवमेंट को मेनली अफेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कितने तरह के मास मूवमेंट होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट।
तो देखिए यहाँ पे दो तरह के स्पेशली मास मूवमेंट होते हैं। एक होता है स्लो मास मूवमेंट और एक होता है रैपिड मास मूवमेंट। स्लो मास मूवमेंट और रैपिड मास मूवमेंट, तो नाम से पता चल रहा है एक स्लो है और एक रैपिड, यानी कि जल्दी होगा। तो स्लो मास मूवमेंट में क्या होता है कि जो सॉइल है उसका मूवमेंट काफ़ी धीरे धीरे होता है, जिसके कारण मतलब मास मूवमेंट तो होता है लेकिन वो हम लोग को पता नहीं चलेगा। वो इतना स्लोली होगा ना कि हम लोग को उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि अच्छा पिछले साल इतना मूव किया था, अभी इतना मूव कर रहा है। मतलब कि ऊपर से ज़मीन का जो मलबा है वो नीचे घसक रहा है। इसको कहते हैं सॉइल क्रीपिंग, मतलब मिट्टी का सरकना, जो कि काफ़ी धीरे धीरे होता है। उसके बाद है सॉलिफ्लक्शन, यानी मिट्टी का उतार चढ़ाव। मिट्टी का उतार चढ़ाव का मतलब है कि जब हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण मिट्टी में जो उसका फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होते रहता है। मतलब कभी बारिश हो गया तो उसके कारण मिट्टी का प्रॉपर्टी चेंज हो गया या फिर वो बह के नीचे आ गया, है ना। फिर क्लाइमेट चेंज के कारण फिर मिट्टी का कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण मिट्टी का उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी ज़्यादा बारिश के कारण मिट्टी में नमी आ जाता है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब मिट्टी में नमी की मात्रा या भौतिक गुण समय के साथ बदल जाएं, चाहे वो क्लाइमेटिक रीज़न से हो, रेनफॉल से हो या फिर सॉइल के यूजेज से हो, किसी भी तरह से अगर मिट्टी का उतार चढ़ाव हो रहा है तब उसी को हम लोग सॉलिफ्लक्शन कहते हैं। तो ये हो गया स्लो मास मूवमेंट। अब आता है रैपिड मास मूवमेंट। रैपिड मास मूवमेंट में क्या होता है कि जो मास मूवमेंट है वो काफ़ी जल्दी से हो जाता है और इसके कारण ह्यूमन लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने से पूरा माउंटेन हिल जाता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड भी आ जाता है। दूसरा हो गया लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। तीसरा हो गया मड फ्लो, मतलब कीचड़ के जैसा जब मिट्टी ऊपर से नीचे आके बहता है, इसको कीचड़ प्रवाह भी कहते हैं। फिर हो गया डेब्रिस एवलांचेस, मतलब चट्टानी भूस्खलन, मतलब जो माउंटेन के ऊपर डेब्रिस है, जो रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट ही कहलाता है डेब्रिस एवलांचेस। और ये रैपिडली होता है, इसलिए इसको रैपिड मास मूवमेंट में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ मास मूवमेंट के टाइप्स। हम लोगों ने मास मूवमेंट क्या होता है उसको समझा, उसके फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले रीजंस को समझा और कितने तरह के मास मूवमेंट होते हैं उसको जाना। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉलिफ्लक्शन का एक डायग्राम बनाया हुआ है। सॉलिफ्लक्शन का डायग्राम है। इसमें सॉलिफ्लक्शन में लेयर बाय लेयर चेंज होते रहता है धीरे धीरे करके। फिर ये अर्थ फ्लो है, फिर ये मड फ्लो है, मतलब कीचड़ प्रवाह। ठीक है, ये रॉक फॉल है जो कि काफ़ी स्लोप होने के कारण होता है। ये सॉइल क्रीपिंग है जो बहुत धीरे होगा। ठीक है, ये स्लम्प है, ऐसे करके गड्ढा बन जाता है। फिर ये डेब्रिस स्लाइड है जिसको डेब्रिस एवलांचेस भी कहते हैं, और ये डेब्रिस का फ्लो है। तो यानी कि सारे तरह में हम लोग एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि इसमें क्या होता है, जो वेदर्ड पार्टिकल हैं उसका मूवमेंट डाउन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन में होता है। मतलब पहाड़ों के फुट हिल्स को बोलते हैं तलहट्टी। वहाँ पे जो डेब्रिस है उसका जमा हो जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग मास मूवमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।